कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज। देखो इस केस में क्या होता है, हमें आर इफेक्टिव, देखो अगर मान लो ऐसी एक वायर है, इसमें ये बैटरी लगी हुई है E1 E2 E3 और रेजिस्टेंस भी है R1 स्मॉल r में बात कर रहे हैं यहाँ पे, R2 एंड R3। तो इस केस में अगर आपको ऐसा दिख जाए, इस टाइप का कुछ दिख जाए, तो इस केस में अगर आपको ये पूछ रहे कि इसमें ई इफेक्टिव क्या होगा, ई इफेक्टिव मतलब कि जो बैटरी तीनों काम कर, तीन बैटरी मिलकर जो काम कर रही है वो उतना काम एक बैटरी कर दे, मतलब उनका इफेक्टिव निकाल लिया। जैसे रेजिस्टेंस में हम बात करते हैं वैसे इसमें ई इफेक्टिव है, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस में हम इफेक्टिव निकालते हैं वैसे ही ई इफेक्टिव की बात कर रहे हैं। मतलब मान लो ये यहाँ पे तीन है, ये तीन मिलके जो काम करेगी उतना ही काम इनका इफेक्टिव कर देगा, ठीक है। जो इफेक्टिव निकालेंगे इन तीनों के बराबर काम करेगा। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। तो इस केस में जो ई इफेक्टिव की वैल्यू होती है वो होती है E1 प्लस E2 प्लस E3, और जो आर इफेक्टिव की वैल्यू होती है वो होती है स्मॉल R1 प्लस R2 प्लस R3। स्मॉल में ही बात करेंगे हम इसमें। अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए कि यहाँ पे ये बैटरी लगी हुई है, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यहाँ पे ये E3 गिवन है, इसका रेजिस्टेंस R2 R1 R3 गिवन है, तो इस केस में अगर आपसे ई इफेक्टिव पूछ रहे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, E1 प्लस E2 प्लस E3, और अगर आर इफेक्टिव पूछ रहे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सुनो देखो, इसमें जो हमने पहले किया, पहले क्या किया हमने, देखो करंट ना इधर से निकलता है, ये तो पता है पॉजिटिव वाली प्लेट से निकलता है, ये तो हम बात कर चुके हैं बहुत पहले ही। इधर से निकल रहा है ये, देखो इस सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में ना, अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो सबके आगे मतलब सब प्लस के होंगे, कोई माइनस का नहीं होगा। सबके आगे प्लस के साइन दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं ना सबके आगे प्लस के साइन। क्यों आई है प्लस के साइन, क्योंकि करंट की डायरेक्शन सबकी एक तरफ ही है, करंट की डायरेक्शन सबकी एक तरफ ही है, इसमें से ही करंट निकल रहा है और ये इसी तरफ ही जा रहा है। ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए, देखो मान लो यहाँ से करंट इधर जा रहा है, लेकिन इसमें ये करंट इधर जा रहा है और इसमें करंट इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, इसमें सेम डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में, इसमें भी सेम डायरेक्शन में है, इसमें अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो इस केस में अगर इस वाली बैटरी की डायरेक्शन अपोजिट है तो इसके आगे माइनस साइन लग जाएगा। रेजिस्टेंस को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें तो ये तो सेम ही रहेगा, आर इफेक्टिव तो ऐसे केस में सेम ही रहेगा। लेकिन अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस केस में जिस बैटरी के करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है उसके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस का। माइनस का साइन क्या बताएगा कि इसकी डायरेक्शन अलग है, और माइनस फॉर्मूले में भी आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे ये 5 है, यहाँ पे 10 है, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 20, और ये उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब 20 माइनस 5 इक्वल टू 15 आंसर आएगा। फिर क्यों माइनस किया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन डिफरेंट है इन दोनों से, ठीक है, दोनों से क्या है, डिफरेंट है। तो इस केस में क्या होएगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो तीनों प्लस, अगर एक में भी अगर अपोजिट हो गया तो उस जिसमें अपोजिट जा रहा है करंट उस बैटरी के आगे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब ये ई जो बैटरी है अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड हो, किस में कनेक्टेड हो, पैरेलल में, तो इस केस में जो ई इफेक्टिव की वैल्यू है वो ई आ जाती है। मान लो यहाँ पे 12 ये ऐसा कुछ दिखेगा, तो इस केस में जो ई इफेक्टिव की वैल्यू वो ई आ जाएगी, मतलब 12 ही आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 12 ही आ जाएगी। अगर ये ऐसे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, इनकी वैल्यू क्या है, सेम है, पैरेलल में कनेक्टेड है, इनकी वैल्यू सेम है, तो इस केस में क्या हो जाएगी, ई इफेक्टिव की वैल्यू ई ही हो जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस की वैल्यू तो हमें पता ही है, कैसे निकालेंगे, आर 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 मतलब आर बाय सॉरी 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, आर आ जाएगा एलसीएम, ये ऊपर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/r इफेक्टिव। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, आर इफेक्टिव की, तो कितनी आ जाएगी r/3। यहाँ पे स्मॉल आ रहा है, यहाँ पे स्मॉल कर लो, इसलिए यहाँ पे भी स्मॉल ही आ जाएगा, ठीक है। तो आर इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आती है, r/3, ये तो हम पहले सीख चुके हैं। अगर पैरेलल में हो रजिस्टर तो इसमें आर इफेक्टिव की वैल्यू कैसे निकलती है, 1/r इफेक्टिव इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, आगे चलती रहती है। क्लियर है, ठीक है।
ये याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन में यूज होंगे, और ये ऐसे यूज नहीं होंगे कि ये क्वेश्चन आ गया ई इफेक्टिव की वैल्यू बताओ, नहीं, कुछ और ही पूछेगा, बस इसका यूज होएगा उनमें, और ये नहीं करना आएगा तो क्वेश्चन कैसे हो जाएंगे, है ना। तो ये आना चाहिए, ये एक बड़े क्वेश्चन में इन सब का मिक्सअप मिलेगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा सबका ही, सब ही यूज हो जाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। सुन लो, अगर देखो इसमें क्या था, ई सेम था, लेकिन इसमें आ गया E1 E2 E3। इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में अगर आपसे ई इफेक्टिव पूछ ले तो इस केस में पता है क्या करेंगे, हमें आर इफेक्टिव तो पता ही है, आर इफेक्टिव तो पता ही है, ई इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, ई इफेक्टिव निकाल देंगे 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 10। क्या किया हमने, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3, और डिवाइड में कर देंगे इन सब का आर इफेक्टिव। आर इफेक्टिव कितना आएगा, आर इफेक्टिव कैसे किया, देखो कैसे किया हमने, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये कर दिया, ठीक है। इसमें ये सारा तो सेम ही आ जाएगा, क्या आएगा ऊपर, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 बाय आर इफेक्टिव की वैल्यू आएगी, ये तो 1 बाय आर इफेक्टिव की वैल्यू आएगी, जब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, ये आ जाएगी आर इफेक्टिव की वैल्यू, आर इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगी 1, तो कुछ है ही नहीं, तो 1 को तो हटा देंगे, जब डिवाइड में ये करेंगे तो ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ई इफेक्टिव के डिवाइड में करेंगे तो ये वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। आर इफेक्टिव की तो ये वैल्यू है सारी, और जो ई के डिवाइड में लिखेंगे, जो ई इफेक्टिव निकालना है इसके, जो ये ऊपर वाले पोर्शन के जो डिवाइड में लिखेंगे वो ये नीचे वाला लिखेंगे, क्योंकि 1 लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 तो 1 ही रहेगा ना। तो इस केस में अगर ये ऐसा हो, सारी ई की वैल्यू चेंज है, आर की वैल्यू सेम नहीं है, अलग अलग है, तो इस केस में ई इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला होता है E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 डिवाइडेड बाय में आर इफेक्टिव, और आर इफेक्टिव तो हम निकालना सीख ही चुके हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये सारे याद करने हैं, क्या करने हैं, याद, यस। उसमें क्या था, करंट एक ही तरफ से निकल रहा था, तो सारे क्या थे, प्लस के थे। इसमें वही सेम, एक करंट की डायरेक्शन के आगे डिफरेंट होगी, तो इसकी डिफरेंट है, तो इस E2 के आगे, E2 का जब हम इफेक्टिव निकाल रहे हैं, ये E2 है ना, इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा, आर इफेक्टिव सेम ही रहेगा, आर इफेक्टिव सेम ही रहेगा, माइनस का साइन किसके आगे लगेगा, जिसके करंट की डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, तो इसमें हम माइनस करना पड़ेगा। जो पहले था वो 3 में बात कर रहे थे, 3 में कर रहे थे, वो सारे सीरीज में थे ना, हाँ, तो उसमें ऐसी बात कर रहे थे, इसमें भी अगर ये करंट की यहाँ पे डायरेक्शन डिफरेंट हो रही है इन दोनों से, तो इस केस में से इसके आगे, इसके इफेक्टिव के आगे क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। आर इफेक्टिव सेम रहेगा, नीचे वाली वैल्यू सेम रहेगी, ये वाली सेम रहेगी, ये वाली सेम रहेगी, लेकिन जो जिसमें से करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है उसमें से क्या होगा, इस माइनस का साइन लग जाएगा। क्लियर यहाँ तक, डन, ठीक है, डन। सुन लो, अगर नंबर ऑफ सेल्स, मतलब बैटरी और रजिस्टर ये बहुत सारे हैं, रोज रो ये भी बहुत सारी है, तो इस केस में ई इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला होता है EN। क्या होता है, EN, एन यहाँ पे है नंबर ऑफ सेल्स इन आर रो, ठीक है। आर इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला होता है NR बाय M। M है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है। M क्या लिख भी रखा है यहाँ पे, देखो लिख भी रखा है, N क्या है नंबर ऑफ शेल्स इन अ रो, M क्या है टोटल नंबर ऑफ रोज। तो अगर बहुत सारी क्या है, शेल्स हैं, बहुत सारी ये सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, तो इस केस में ई फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, EN, E इंटू एन बोलो, EN बोलो, एक ही बात है। क्या होता है ई फैक्टर निकालने का फॉर्मूला, EN। कब होता है EN, जब बहुत सारी क्या हो, नंबर ऑफ सेल्स हो, ठीक है।
मतलब बहुत सारे ये बैटरी लगी हो और रजिस्टेंस लगे हो। और रजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जब बहुत सारी बैटरीज और बहुत सारे रजिस्टर लगे हो तो उस केस में आर इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, एन आर बाय में एम। एन आर बाय में एम। एम क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ रोज, और एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल्स इन आर रो। क्लियर है? ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इतना तो होता है। सुनो देखो, इसमें देखो ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। ठीक है, E1 E2 E3। तो E इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, इफेक्टिव आ जाएगा। फाइंड करते हैं। और सबसे मेन चीज ये देख लेना कि करंट सेम ही डायरेक्शन से निकल रहा है ना। देखो यहाँ से इधर जा रहा है, ये इधर, ये इधर, मतलब सही निकल रहा है, माइनस साइन नहीं आएगा किसी में भी। ठीक है, E1 कितना है 25 प्लस में 10 प्लस 50, ये कितना है 50 वोल्ट। इफेक्टिव आ रहा है 50 वोल्ट, मतलब जो ये तीनों बैटरी मिलके जो काम करेगी वो अकेला ये जो इसका इफेक्टिव आया वो कर देगा। इफेक्टिव का मतलब ये होता है, जैसे मान लो यहाँ पे 3 बैटरी लगी हुई है, वैसे तो कितनी भी लग सकती है, उनका इफेक्टिव निकालेंगे वो उसकी वैल्यू होगी। लेकिन यहाँ पे मान लो 3 बैटरी लगी हुई है, तो जो इसका इफेक्टिव आया है वो इन 3 बैटरी के बराबर का काम करेगा, तभी हम इसे इफेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों का जो इफेक्टिव क्या है 50 वोल्ट है, वो इन तीनों बैटरी के बराबर ही काम करेगा। ऐसे रेजिस्टेंस में होता है, ऐसे ही इसमें बैटरी वाले केस में है। इसका इफेक्टिव निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो ये तीनों बैटरी मिलके जितना काम कर रही है उतना ये आर इफेक्टिव कर दे, सॉरी ई इफेक्टिव कर देगा अकेला, उनके बराबर काम करेगा उनका इफेक्टिव। ठीक है, तो ये 50 वोल्ट किसके बराबर काम करेगा, इन तीनों बैटरी के बराबर, तीनों बैटरी के काम के बराबर। ठीक है, एक दो वर्ड भूल जाता हूँ यार मैं। ठीक है, लेसन अब क्या करना है, देखो 2 4 6 और ये 2, ये सारे किसमें है, सीरीज में ही है। तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर वाले कितने हो रहे हैं 10, 10 नहीं है 12, ऊपर वाले 12 प्लस 2 14, तो आर इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 ओम। ठीक है, सारे सीरीज में ही है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, फाइंड करंट इन द लूप, इन द लूप नहीं, इन द लूप। किसी के वर्ड मिसिंग हो जाते हैं, किसी के ज्यादा निकल रहे हैं। आई की वैल्यू क्या होती है, आई इक्वल टू वी आर, सॉरी वी की वैल्यू क्या होती है, वी इक्वल टू में आई आर। तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी बाय आर। वी कितना हमारे पास 50 वोल्ट, आर 40, तो ये हो जाएगा 25 बाय 40। ये क्या आ गया हमारे पास, करंट आ गया। क्या गया हमारे पास, करंट, ए एम्पियर इसकी यूनिट होती है करंट की। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो जाएंगे इस आपके क्वेश्चन। तो सेम ही नहीं है क्या, सेम नहीं है, सुनो सेम नहीं है। सुन लो, सेम नहीं है। सेम क्यों नहीं है, डायरेक्शन का चक्कर, डायरेक्शन का चक्कर। देखो यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, लेकिन इसमें गड़बड़ होगी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, E1 माइनस C2 प्लस C3, ये हो जाएगा। तो ये कितना आएगा 25 माइनस 10 प्लस 15, तो हेंस आंसर क्या आ जाएगा 40 वोल्ट। 40 वोल्ट आ गया। ठीक है, आर की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, 2 प्लस 4 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 2 14, तो आर इफेक्टिव की वैल्यू तो हमारे पास कितनी रहेगी 14 ओम ही रहेगी। ठीक है, कितनी रहेगी 14 ओम ही रहेगी। वही किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, आई की। आई क्या होता है वी बाय आर, वी कितना है 40 बाय में 14, तो ये कितना आ जाएगा 20 बाय में 7। पीछे क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पे 7 आएगा, 7 आएगा यार, रुको कुछ 7 आएगा, यहाँ पे भी 7 आएगा, 20 बाय 7 एम्पियर।
7 आएगा यहाँ पे, ठीक कर लेना। ये 40 सेम लिख दिया मैंने तो। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? 20/7। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड करंट इन, इन नहीं आएगा, इन आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा करंट फाइंड करना है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये तो पता चल गया ना फाइंड क्या करना है। क्या फाइंड करना है? करंट। ठीक है, करंट फाइंड करना है। सुनो देखो कैसे करेंगे हम इसको। ई इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आएगी? पहले इफेक्टिव वैल्यू आ जाएगी 6 वोल्ट। 6 वोल्ट क्यों आई? क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि अगर बैटरी ऐसे पैरेलल में लगी हुई है, किस में लगी हुई है? पैरेलल में लगी हुई है, तो इस केस में जो ई इफेक्टिव होता है पैरेलल में लगी हुई है और उसकी वैल्यू क्या है? सेम है। वैल्यू क्या है? सेम है। तो उस केस में वही जो वैल्यू होती है वही क्या हो जाता है? ई इफेक्टिव हो जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो इसका इफेक्टिव तो आ गया हमारे पास 6 वोल्ट। एक वो बना लेते हैं सर्किट। 6 वोल्ट की हमारे पास क्या आ गई? बैटरी आ गई। 2 रेजिस्टेंस। आर इफेक्टिव फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? आर इफेक्टिव। फॉर्मूला क्या होता है इसका? ऐसे फाइंड करेंगे 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4। ऐसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2। 2 का ले लिया एलसीएम, ऊपर क्या आएगा? 1 + 1 + 1। ये कितना आएगा? 4/2, यानी कि 2/1। ये क्या आ रहा है? 2/1 आ रहा है। 1/R इफेक्टिव क्या आ रहा है? 2/1 आ रहा है। तो आर इफेक्टिव कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। 2/1 आ रहा है, 1/R इफेक्टिव, तो आर इफेक्टिव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? 0.2 का, 0.5 का, 2 कहाँ से आ गया? 0.5 का क्या आ गया? रेजिस्टेंस आ गया। 4 ओम यहाँ पे है, 4 ओम यहाँ पे है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? आई की वैल्यू चाहिए, तो V/R कर देंगे। V की वैल्यू कितनी है? 6। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सॉरी, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4.5। तो ये हो जाएगा 60/45, यानी कि 20। इसे इतना ही छोड़ दो। ठीक है, ठीक समझ में आ गया? जो हमने सीखा था, जो हमने याद किए थे, जो फॉर्मूले याद किए थे कि इसमें ये ई ही रहता है, इसमें आर इफेक्टिव की ये फॉर्मूले होता है, उनका यूज कर रहे हैं। ठीक है, उन्हें रिवाइज कर रहे हैं क्वेश्चन के थ्रू। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें वही फॉर्मूला पुट करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें कौन सा फॉर्मूला आएगा? ई इफेक्टिव निकालने का क्या फॉर्मूला आएगा इसमें? ई इफेक्टिव निकालने का फॉर्मूला एन ई हो जाएगा। एन की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4। तो 4 × में ई की वैल्यू कितनी है? 12। तो ये कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, यहाँ से इफेक्टिव की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, है ना? इफेक्टिव की वैल्यू आ गई। आर इफेक्टिव की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आर इफेक्टिव इस केस में जब भी ये बहुत सारे रेजिस्टेंस सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में आर इफेक्टिव कैसे फाइंड करते हैं? आर इफेक्टिव फाइंड करते हैं NR/में M। ये फॉर्मूला होता है। इसका भी फॉर्मूला था NE, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NR/M। तो N की वैल्यू कितनी है हमारे पास? N की वैल्यू 4। R की वैल्यू कितनी है? 2 में M की वैल्यू कितनी है? M मतलब ये, M मतलब टोटल नंबर ऑफ रोज। तो 1 2 3 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये कितना आ जाएगा? 8/3। 8/3 और ये 6, ये किस में हो जाएंगे? अब सीरीज में हो जाएंगे। तो 8/3 + 6, यानी कि एलसीएम ले लो। 3 8 + 18 कितना आएगा? ये 26/3। दिस इज द फाइनल आंसर, राइट? ठीक है, बढ़े आगे।